कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमारी हो गई है यहाँ पे सुबह, और आप लोग ने देखा ही होगा तेल बहुत ज़्यादा हीट हो गया था और मैं थाली में डाल के ढक के भग गई, क्योंकि हमको डर लग रहा था कहीं हम ही ना चल जाएं छींटे से, क्योंकि ना तेल बहुत ज़्यादा हीट हो गया था दूसरा प्रोसेस करने में, और ये तेल बहुत ज़्यादा हीट हो गया क्योंकि मैंने फ्लेम को एकदम फुल कर रखा था। क्योंकि क्या होता है ना, तेल में अगर धुआं आ जाता है तो सही रहता है। वैसे हमारे घर का तेल रहता है, कच्चा भी रहता है तो धुनाई नहीं देता है। रेडीमेड में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, और हमारे घर के तेल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इधर मेरी बाबू कर रही है, पहले वही चटनी देनी रहती है। और फिर इधर मेरी बन चुकी है सब्जी, मैंने बनाई है इधर सेम फली की सब्जी, जो ये भी बहुत अच्छी होती है। इसे लुबिया बोलते हैं हम लोग के यहाँ, और मायके में तो मेरे बोड़ा बोलते हैं इसको। अब आप लोग के साइड में क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। और फिर इधर मेरी हो गई है सब्जी बनके रेडी। सो अभी तो थोड़ा सा और अभी पकाएंगे 2-4 मिनट। और इधर छोटी वाली बोली कि मम्मा दलिया खा के जाना है, सो मैंने उसके लिए दलिया बना दिया। क्या है ना कि ये मेरी फाइनल सब्जी। बच्चों का ये होता है ना, सुबह ये अगर कुछ ना कुछ लंच खा के जाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट करके जाते हैं तो सही रहता है। क्योंकि अब इन लोग का लंच कितने बजे होता है ये तो मुझे आइडिया नहीं है, पर ये होता है कि अगर सुबह मतलब हेल्दी चीज़ें देनी चाहिए बच्चों को। अगर बच्चे खा के जाते हैं ना तो उनका मन पेट दोनों संतुष्ट रहता है। नहीं पता चला बच्चे भूखे हैं और इधर क्लास चल रही है उस पर भी फोकस ना कर पाए, ज़्यादातर भूख पे ही फोकस रहे और बच्चे मुरझा जाते हैं घर पे आते आते। फिर एक बार वही खा लेंगे फिर कहेंगे घर पे भूख नहीं है। इस वजह से थोड़ा बहुत खिला देना चाहिए, चाहे थोड़ा ही 2 ही 4 चम्मच खाएँ। और इधर मैंने बनाए जॉइंट वाले पराठे, जो कि ये आप लोग को दिख ही रहा है। और फिर मुझे ना करनी थी बहुत ज़्यादा सफाई।
और सफाई करने में यकीन मानिए मेरा चला गया था 2 घंटे, क्योंकि हाथ से भी कपड़े धोने थे, मशीन का तार टूट गया और फिर दूसरी मशीन में जा नहीं सकता था, उसमें मैंने डाल रखा था। सुबह ही उठते मैंने क्या किया, मशीन चला दिया और उसमें मैंने डाल दिया सर्फ पानी। अब मैं कितना कपड़ा धो के ले जाती, 3 बाल्टी बकेट में भर के रखे थे कपड़े, फिर मैंने उसको हाथ से धुला और इतनी टायर्ड हो गई थी कि दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। फिर मैं बच्चों को स्कूल भी नहीं ले जा पाई थी, उस दिन बच गए थे मेरे 12। फिर मैंने बगल वाले भैया से बोला, भैया जिसको ज़रा ले आइए स्कूल से, आज मैं नहीं जा पाऊँगी, पूजा भी नहीं हो पाई अभी मेरी। और इधर मैं गई थी लुलु मॉल, जो वीडियो तो बहुत शूट की, लेकिन वो क्या हुआ ना, मैं प्ले करना ही भूल जाती हूँ, कैमरे पर लगा के बस छोड़ दी और इस वजह से मेरा वो वीडियो शूट नहीं हो पाया। और इधर मैंने निकाला था घी, जो कि बहुत सारी मलाई इकट्ठा हो गई थी, और इधर फिर रात को बनाए थे वहाँ से आने के बाद तहरी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, जिसमें मैंने बनाया था कद्दू की सब्ज़ी। और ये कद्दू का प्रोसेस चल रहा था, जिसमें मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि ये हस्बैंड बोले थे कि तड़के वाली सब्ज़ी बनाना, ज़्यादा मसाला वसाला मत डालना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने इसमें सिर्फ लहसुन, मिर्चा, प्याज और थोड़ी सा मेथी दाना और थोड़ा सा राई और वो थोड़ा सा जीरा, बस यही डाल के तड़का दिया था। और ये मैंने बनाया था, इसे बोलते हैं हमारे साइड में बंडा, ये घुइयाँ का होता है, वही मैं इसमें दिखा रही हूँ। और इधर मेरी बाबू बहुत परेशान कर रही हैं, देखो क्या कर रही हैं, उसको खोलेगी और इधर बे में रो भी रही है। फिर इधर मेरी बाबू गिर गई थी, कि क्या करती है ना, आगे किचन में खुरापात करती है। में हो हम काम कैसे करेंगे बोलो, हमको काम। फिर मैंने, ये मेरे यहाँ 1.5 लीटर दूध पूरा फट गया था, तो मैंने उसी को निकाल के जोरन थोड़ा सा रख लिया दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम दही जमाने के लिए। और फिर उसमें मैंने अभी मैं रेडी हो गई हूँ, चल रही हूँ स्कूल बच्चों को लेने। बच्चों क्या, सिर्फ परी को लेने। ये तो आ ही चुकी है, कहाँ गए और छोटी स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। इसके बैग में और अब हम हुए हैं रेडी, चलते हैं स्कूल और उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। और यार आप लोग ना वीडियो लाइक नहीं करते हो, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब क्या करिए ना, अच्छा लगता है, प्यारे प्यारे कमेंट करिए। और देखिए ना मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, आज मैं क्या की ना, ठंडी ठंडी फ्रिज से दही निकाल के खा ली और वही है, खक खक हो रहा है गले में। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और कैसी लग रही हूँ बताइएगा। अभी जाते हैं परी को लेने स्कूल, उसका टाइम हो चुका है, 1:20 हो गया है, लेट भी हो रहा है मुझे। सो बाद में बात करते हैं। अभी वीडियो मेरा बन चुका है, कल मैं गई थी घूमने, लेकिन क्या हुआ ना, मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में उसको वीडियो कैमरा तो ऑन करती हूँ, लेकिन उसको क्लिक करना भूल जाती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बन रहा है और कोई वीडियो नहीं बनता है। कल यही हुआ मेरे साथ, मैं गई लुलु मॉल शॉपिंग करने, वहाँ पे उसके बाद 1 मिनट रुक जाओ ना, बात कर रहा है ना। और उसके बाद वहाँ पे मैंने अपने हिसाब से तो बहुत सारा शूट किया, लेकिन क्या हुआ ना, बस वही प्रॉब्लम, मैंने उसको क्लिक ही नहीं किया, सिर्फ कैमरे पे आके छोड़ दिया। मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है, मैं अक्सर ऐसे कभी कभी कोई डिश भी बनाती हूँ ना, तो यही होता है, मैं भूल जाती हूँ। अभी नए है ना, अभी इतना आदत तो है नहीं, तो यही सब होता रहता है नए लोग के साथ। सो ये है मेरा गेटअप, कैसे लग रही हूँ बताइएगा। नहीं स्कूल चलना है। मेरे यहाँ ना दूध फट गया था, जो मैंने उसमें एक ट्रिक अपनाया, अगर दूध आप लोग के यहाँ फट जाए, अगर 1.5 लीटर दूध है तो 200 ग्राम कम से कम उसमें दही डाल के आप लोग उसको रख दीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पे। वो इतनी टेस्टी दही जम जाती है ना, कोई बता ही नहीं सकता ये कैसी दही है। और फिर मैंने इधर बनाया था दाल, मैंने नई तरीके से बनाया था, उसमें प्याज और मिर्ची टमाटर सब काट के डाल दिया, और इसमें मैंने बनाया रायता, जो कि मैंने रायता मसाला, भुना मसाला और ये चिली फ्लेक्स डाल दिया था, हल्का सा नमक। रात का ये है खाना। और फिर उसके बाद क्या होता है ना, बाहर चले जाओ या दिन भर के इतने थकान हो जाते हैं कि थकान इतनी हो जाती है कि मन ही नहीं करता कुछ करने को, तो मैंने रोटी नहीं बनाया था। शाम को वैसे अगर कोई स्पेशल चीज़ बनाती हूँ तभी, क्योंकि सुबह नाश्ता हो जाता है, शाम को तो मन ही नहीं करता कि कुछ और एक्स्ट्रा खाएँ,
क्योंकि बाहर से भी हस्बैंड कुछ ना कुछ ले आ देते हैं, मंगवा लेते हैं बच्चे। और फिर या तो घर में मैं ही कुछ बना देती हूँ या तो फ्रूट खा लेती हूँ, तो शाम को फिर इतना खाने का मन नहीं करता। फिर तो ज़्यादातर लाइट ही खाना रात को खाते हैं हम लोग। तो फिर इधर मैंने बना दिया था, जो लुलु मॉल से ले आई थी मैं पापड़। इनको बोले कि पापड़ तल दो, मैंने यही नमक टेस्ट किया और ये सलाद काट लिया। फिर उसके बाद ये पापड़ निकाल लिया। अभी वही फ्राई करके बस बड़े वाला चावल बनाई थी, क्योंकि नीचे चावल ऊपर ख़त्म हो गया था। मैंने इससे कहा जाके लाओ टंकी में, लेके कोई नहीं आया तो मैंने कहा लाओ इसी चावल को बना लेते हैं। और ये नया ट्रिक से मैंने दाल बनाई ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा हमको। बस मैंने बाद में जीरा, लौंग, तेज़पत्ता, इलायची का तड़का देसी घी में लगा दिया और दाल इतनी टेस्टी बन गई कि मज़ा आ गया था खा के। और इधर ये पापड़ मैं तल रही हूँ। यही होता है ना कि कभी कभी हम हाउस वाइफ को क्या होता है, ट्रिक लगाना पड़ता है कि आज कैसे बनाए खाने को, कल कैसे बनाए खाने को, तभी तो खाना टेस्टी और हेल्दी बनता है। हेल्थ भी हो अच्छा हो और टेस्ट भी बढ़ जाए, कुछ यूनिक भी हो जाए। यही ऐसे ही करना चाहिए, तभी तो टेस्ट में मज़ा आता है खाने में। फिर ये रही मेरी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, जो कि मैंने बनाई थी परवर की सब्ज़ी। और ये लहसुन, प्याज, मिर्ची, अदरक सब पीस के पेस्ट बना के, फिर वही रूटीन मसाले मैंने सब इसी जार में ही डाल दिया था। क्योंकि इधर ना बाबू परेशान कर रही थी मेरी, तो फिर मैंने इधर वही रूटीन के डाल दिए थे मसाले। और फिर इधर मेरी ये बन गई थी सब्ज़ी। क्या होता है ना, लाल आलू से कुकर में बनाओ चाहे जिसमें बनाओ, वो कभी फूटती नहीं है, तो सब्ज़ी एकदम मतलब बेकार नहीं होती है। वो वाइट वाला आलू रहता है ना, वो फूट के पूरा फैल जाता है। इस वजह से कुकर में लोग सब्ज़ियाँ कम पसंद करते हैं। अगर आप लोग ये ट्रिक अपनाएंगे ना कि वो मतलब लाल आलू को कुकर में सब्ज़ी बनाएंगे, तो कभी आपकी आलू लगेगी सब्ज़ी जैसे कि कुकर की बनी हुई है, वो कढ़ाई की बनी हुई है, सॉरी, कढ़ाई में बनाया हुआ है आपने। इतनी टेस्टी और मतलब अच्छी भी बन जाती है। हमको भाई हम ज़्यादातर कुकर में ही सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम का लिमिटेड स्टॉक, फिर उधर छोटा बच्चा, तो मैं तो यही करती हूँ। मेरा खाना ज़्यादातर कुकर में ही बन जाता है फटाफट। शाम के टाइम में पनीर हुआ, कोई और कुछ हुआ, तो भले मैं कुकर में ना बनाऊँ, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। और इधर था कल टीचर्स डे, जो ये गई थी उनके यहाँ टीचर्स डे का प्रोग्राम था। और ब्लैक टॉप में था, ब्लैक जीन्स में था।
तो मैंने इनको भेजा था। और ये सांगा चोटी बनानी थी जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती है। मैंने ऐसे सिंपल सा पोनी टेल बना दिया और ये जाके अपने स्कूल में बनवाई है। और आने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो शूट कर दें। बस वही सब हो रहा है इनके साथ, थोड़ी सी नौटंकी और मस्ती। और फिर ये पसीने से एकदम है भीगी, तो मैंने कहा ला थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेते हैं। और ये टॉप कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन इसको नहीं पसंद आ रही है। फिर मैंने अपने बाबू को दोपहर में बनाया था कृष्णा, जो कि इतना परेशान की, इतना रोई, मतलब जो 10 मिनट का काम था वो 2 घंटे में मेरा हुआ। और कहीं तोड़ रही है, कहीं मुंह में भर ले रही है, कहीं बाल निकाल दे रही है, कहीं मोरपंख फेंक दे रही है इतना, और कहीं लास्ट में क्या की बांसुरी की पूरी लैस ही निकाल दी। और इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा ये रो रही है, वो बहुत परेशान थी। किसी तरह इसको बहका के बस वीडियो शूट कर लिया मैंने। फिर इधर हम लोगों ने दिमाग लड़ाया कि चलो इसको चॉकलेट का लालच दिया जाए। और ये रेड रेड बच्चे देख के अट्रैक्टिव भी होते हैं। और ये ऐसे कमरे से बाहर भागती और ये कमरे में भाग रही थी। इसको क्या पता इस ड्रेस से गर्मी लग रही थी, राम जाने कमरे में एसी चल रही थी, इस वजह से इसमें भाग रही थी। भगवान जाने इतना ड्रामा की। तो लास्ट में किसी तरह थोड़ा सा खुश होके मतलब अपना वीडियो शूट कराई। और देखो बार बार ये कमरे में भाग रही है, ऐसे कमरा खोल के भागती है बाहर, आ जाओ आ जाओ सबको बुलाती है। और ये कल सिर्फ कमरे में भाग रही थी बार बार। इतना नाटक की। लेकिन फाइनली थोड़ी बहुत अच्छे से वीडियो अपना बनवा ली। थोड़े बहुत इसके सामान छितराए गए कि मतलब ये सामान देख के चुप हो जाए। बांसुरी की ये हालत कर दी, पूरी लैस ही निकाल दी। लेकिन कितना सच में लग रहा है जैसे कृष्णा, क्योंकि मैं ना इसको सब कुछ पहनाए रहती हूँ, चैन, चुल्ला, पायल, करधनी, और बाल भी वैसे करली है ना, तो सब इसको कृष्णा ही बोलते हैं। तो मैंने कहा जब इसको सब कृष्णा बोलते हैं तो मैं इसको बना ही देती हूँ कृष्णा। और कितनी प्यारी लग रही है, सच में जैसे लग रही है कृष्णा। देखो कैसे चॉकलेट ले रही है, फेंक रही है। यही होता है बचपना। हम लोग के टाइम पे तो ये सब था ही नहीं, हम लोग को तो पता ही नहीं कि हम लोग कैसी लाइफ जिए। बस इतना अपने जितना जानकार का याद है कि हम लोग बाग में अपने रहते थे, क्योंकि मेरे बाबा ने वहाँ 2 रूम बनवा रखा था। तो हम लोग पूरा दोपहर स्कूल से आने के बाद वहीं जाता था। हम लोग के दिन में इन लोग के दिन में बहुत अंतर है। हम लोग तो पूरा बचपना जिए हैं, घूमे हैं, खेले हैं। ये लोग तो बस वही टीवी मोबाइल तक सिमट के रह गए हैं। ज़बरदस्ती डांटो तो बोल, बाहर आते हैं तो साइकिलिंग थोड़ा करते हैं, नहीं तो ये लोग तो घर में ही सिमट के रह गए, बस टीवी मोबाइल। डांट पड़ती है तो पढ़ाई होती है, नहीं तो फिर वही नौटंकी। और ये बार बार ये रूम में ही जाना चाह रही है। देखो फिर उठे। इतना बहकाने पे भी इसको अंदर ही जाना है। ये देखो फिर चली। मतलब गुस्सा भी आ रहे थे, हंसी भी आ रहा था इसकी हरकत। तो मैंने लास्ट में लॉक कर दिया कि मतलब थोड़ा सा बेटा सूट करवा लो, फिर जाके सो जाओ तुमको कमरे में जाना है तो। इतना मतलब बच्चे करते हैं, उनके मन का नहीं होता है ना तो यही करते, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हों, उनको यही करना रहता है। मतलब कितना वीडियो देख के हंसी आ रही ना, उतना सच में यकीन मानिए ऐसे हंसी आ रही थी। हम लोग ने इसको कैसे पटाया और कैसे वीडियो बनाया। दुन्नू मुन्नू मेरा लड्डू गोपाल, तो नजर ना लगे मेरे बच्चे को। सच में जैसे कृष्णा आ गए मेरे घर में। वही नटखटपन, वही अल्हड़पन, वही बचपना, वही सब प्यारा सा चेहरा। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, मेरा लाल। यही होता है ना भाई, आप लोग को पता नहीं अच्छा लगे कि ना लगे, वाकई में भाई अपना बच्चा तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन ये मेरा बच्चा है भी ऐसे कूटी। देखो फिर कमरे में जाना है इनको, मतलब हद कर दी। ये कभी कमरे में नहीं जाती है ऐसे, और आज इनको कमरे का होड़ लगा हुआ है। देखो फिर कमरे में भगी। लॉक खोल रही है कि खोलो मुझे अंदर जाना है। ये मतलब इसको तो डर भी लगता है कि अकेले रूम में भी नहीं छोड़ सकते हैं, ये कहीं ऐसे हो कि कमरा ही लॉक कर ले
फिर खोलना आफत हो जाए। इसलिए मैं इसको ज़्यादातर अकेले रूम में सोती है तभी छोड़ती हूँ, नहीं तो बाबू भैया कर कर के आके चेक करती रहती हूँ ये कर क्या रही है। ये होता है ना, बच्चे शांत हो जाते हैं तो लगता है ये बच्चे कुछ खुरापात कर रहे हैं। जब बच्चे रोते रहते हैं, कुछ फेंकते रहते हैं, तब समझ में आता है हाँ बच्चा अभी कुछ ना एक्टिव है। अगर शांत हो गया तो समझ लेना ये कुछ ना कुछ खुरापातें इनकी चल रही हैं। और फिर आगे कितना बोलें आप लोग से। ये मेरे बच्चे की नटफटपन देखो। और आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया करिए यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल को, और प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को भी। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी व्यूवर्स को। हैप्पी जन्माष्टमी, वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। हमारे यहाँ तो अभी कल माना गया है, कुछ लोग आज ही मना रखे हैं, लेकिन ठीक है, कुछ जन्मोत्सव मनाएंगे, कुछ उनका बर्थडे मनाएंगे, और क्या होगा। और आप लोग ढेर सारा प्यार बरसाइएगा हमारे इस वीडियो पे, हमारे इस वीडियो के सारे वीडियो पे, क्योंकि ये होता है ना, थोड़े से ही वो होता है, मोटिवेशन मिलता है और कुछ नया करने की चाह होती है, कोशिश करते हैं इंसान। और आगे आपसे बाद में बात करेंगे। ओके, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ 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 प्लीज़।